सोहन एक ऑटो चालक था और उसी से अपना गुजारा करता था। एक दिन वह ऑटो लेकर कहीं जा रहा था। अचानक ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोक लिया और कहा, तुमने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। सोहन ने हैरानी से पूछा, मैंने कौन सा नियम तोड़ा है? पुलिस वालों ने जवाब दिया, या तो जुर्माना भरो वरना हमारे साथ थाने चलो। थाने का नाम सुनकर सोहन को उम्मीद की किरण दिखी। उसने कहा, मैं जुर्माना नहीं दूंगा, मुझे थाने ले चलो। उसकी पत्नी शालिनी की 2 दिन पहले ही उस थाने में पोस्टिंग हुई थी। सोहन ने अपनी पत्नी को ऑटो चलाकर पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया था कि वह इंस्पेक्टर बन सके। उसे विश्वास था कि शालिनी उसकी मदद करेगी और पुलिस वालों से पूछेगी कि उसने कौन सा नियम तोड़ा है। थाने पहुंचकर सोहन को एक कुर्सी पर बैठा दिया गया। उसी समय इंस्पेक्टर शालिनी फोन पर किसी को डांट रही थी, मेरे नाम का गलत फायदा मत उठाओ, मैंने मेहनत से यह पद पाया है, आगे से मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। इसके बाद वह बाहर आई और सिपाही से पूछा, इसे क्यों पकड़ा? सिपाही ने जवाब दिया, इसने ट्रैफिक नियम तोड़ा और जुर्माना देने से मना कर रहा है। सोहन आशा भरी नजरों से शालिनी की ओर देखने लगा, लेकिन शालिनी सख्त लहजे में बोली, अगर यह जुर्माना नहीं देगा तो इसका ऑटो जब्त कर लो और इसे यहां से भगा दो। सोहन यह सुनकर हैरान रह गया। जिस ऑटो से कमाकर उसने शालिनी को पढ़ाया और इंस्पेक्टर बनाया, आज वही उसकी रोजी रोटी छीन रही थी। शालिनी ने हवलदार से कहा, इसे यहां से निकालो और ऑटो जब्त कर लो। अगर इसे अपना ऑटो चाहिए तो कल कोर्ट से छुड़वा लेगा। सोहन की आंखों में आंसू थे। वह मायूस होकर भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर सोहन ने अपनी बुजुर्ग मां को पूरी बात बताई। मां, शालिनी इतनी बदल गई है कि उसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। उसने मेरा ऑटो भी जब्त कर लिया, जिस ऑटो को चलाकर मैंने उसे इंस्पेक्टर बनाया था। मां दुखी होकर बोली, बेटा तुम्हें याद है जब शादी के कुछ दिन बाद ही शालिनी ने कहा था कि उसे पढ़ना है और हमें उसका खर्च उठाना होगा, तभी उसने हमसे जबरदस्ती की थी और हमने मुश्किलों के बावजूद उसे पढ़ाया, लेकिन आज वही हमें भूल गई। सोहन का 6 साल का बेटा अपनी दादी के साथ ज्यादा समय बिताता था, क्योंकि उसकी मां हमेशा काम में व्यस्त रहती थी। वह अपनी मां से दूर ही रहता था और अक्सर दादी के साथ खेलता और उन्हीं के साथ सोता था। शालिनी को सरकारी क्वार्टर मिला था, इसलिए वह वही रहती थी और घर बहुत कम आती थी। अगले दिन शालिनी इंतजार करती रही कि सोहन आएगा और ऑटो छुड़ाने के लिए कोर्ट के कागज लेकर आएगा, लेकिन सोहन नहीं आया। शालिनी गुस्से में सीधा अपने पति सोहन के घर पहुंची। वहां उसने देखा सोहन अपनी मां के बालों में तेल लगा रहा था और बेटा पास में खेल रहा था। किसी का भी बच्चे की तरफ ध्यान नहीं था, लेकिन बच्चा खुश था और मजे से खेल रहा था। शालिनी ने गुस्से में कहा, तुम यहां आराम से बैठे हो और ऑटो छुड़ाने तक नहीं आए। सोहन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, मानो उसने सब कुछ खो दिया हो। शालिनी अपने पति और सास पर गुस्सा करने लगी और बोली, तुम लोगों को बच्चे संभालने भी नहीं आते क्या? इस तरह बच्चे संभाले जाते हैं? अगर इससे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? सोहन ने शालिनी की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, तुम क्या कह रही हो? बच्चे संभालना नहीं आता। इसे जन्म से लेकर अब तक मां ने ही पाला पोसा है। उन्हें अच्छे से पता है कि बच्चे की देखभाल कैसे करनी है। तुम इस बारे में कुछ मत कहो तो अच्छा होगा। सोहन की बात सुनकर शालिनी गुस्से में भड़क गई और बोली, तुम ऑटो लेने के लिए क्यों नहीं आए? मैंने सारा इंतजाम कर रखा था, फिर भी तुम समय पर वहां नहीं पहुंचे। सोहन ने ठंडी सांस ली और कहा, अगर तुम्हें इतनी चिंता थी तो उसी दिन थाने में कह देती कि मेरा ऑटो जब्त ना किया जाए। तुम तो बड़ी अधिकारी हो, असलियत पता कर सकती थी, लेकिन शायद तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी वर्दी का फायदा उठाना चाहता हूं, जबकि मैंने कोई गलती की ही नहीं थी। शालिनी चिल्लाने लगी, तुम गंवार लोग क्या जानो कि ड्यूटी कैसे की जाती है? तुम लोग बच्चे की भी सही से देखभाल नहीं कर सकते। इतना कहकर उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गई। वहां उसने बेटे के सारे कपड़े और सामान पैक किए और गुस्से में बोली, मुझे तुम जैसे गंवार इंसान के साथ नहीं रहना। मैं कब तक तुम लोगों की बकवास सुनती रहूंगी? सोहन ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हें ऐसा सही लगता है तो वैसा ही करो,
लेकिन उनका 6 साल का बेटा रोने लगा और दादी की ओर इशारा कर बोला, मुझे मम्मी के साथ नहीं जाना, मैं पापा और दादी के साथ ही रहूंगा। बच्चे की बात सुनकर भी शालिनी नहीं रुकी। उसने बेटे का हाथ खींचा और उसे जबरदस्ती अपने साथ सरकारी क्वार्टर ले गई। जब यह बात शालिनी के माता पिता को पता चली तो उन्होंने उसे बहुत डांटा, लेकिन शालिनी अपनी वर्दी के घमंड में थी और बोली, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। उसकी इस बात से उसके माता पिता बहुत दुखी हुए और उससे बात करना बंद कर दिया। उसका भाई भी उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन वह उसे भी बुरा भला कह देती। धीरे धीरे शालिनी सबसे नफरत करती गई। शालिनी ने अपने बेटे की देखभाल के लिए एक नौकरानी रख ली थी। एक दिन दोपहर में वह नौकरानी बच्चे को बाजार लेकर गई। उसी समय सोहन की मां भी वहां कुछ खरीदारी करने आई थी। जैसे ही बच्चे ने अपनी दादी को देखा, वह दौड़कर उनके पास गया और उनसे लिपट गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए कहा, दादी, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना। मम्मी तो एक गंदे अंकल के साथ रहती है और वे दोनों मुझे मारते भी हैं। दादी घबरा गई और बोली, बेटा, तुम क्या कह रहे हो? मम्मी किस गंदे अंकल के साथ रहती है? बच्चे ने जवाब दिया, मम्मी के घर एक अंकल रोज आते हैं। कभी कभी छुट्टी वाले दिन पूरा दिन रहते हैं और रोज शाम को जरूर आते हैं। अगर मैं सोता नहीं हूं तो मम्मी और वह अंकल मुझे मारते हैं, इसलिए अब मैं सोने का नाटक करने लगता हूं। जब वे दोनों साथ होते हैं तो घंटों बातें करते हैं और जोर जोर से हंसते हैं। मुझे यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है दादी, मुझे अब मम्मी के पास नहीं रहना। इतने में नौकरानी बच्चे को ढूंढते हुए वहां आ गई। उसने देखा कि बच्चा अपनी दादी से लिपटा हुआ था। वह जल्दी से बच्चे का हाथ पकड़कर खींचने लगी, लेकिन बच्चा रोते हुए बोला, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना है, मुझे पापा और दादी के साथ रहना है। दादी ने नौकरानी से कहा, कोई बात नहीं, तुम आराम से अपना सामान खरीद लो, तब तक मैं बच्चे के साथ बैठी हूं। दादी का मन था कि वह अपने पोते को अपने साथ ले जाए, लेकिन वह मजबूर थी। नौकरानी ने साफ कहा था, मेरी मालकिन ने सख्त हिदायत दी है कि यह बच्चा उनके पास नहीं जाना चाहिए। दादी अपने पोते को समझाती है, बेटा, अभी तुम्हें मम्मी के पास ही रहना पड़ेगा, लेकिन हम जल्दी ही आएंगे और तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। इतना कहकर वह बच्चे को समझा बुझाकर नौकरानी के साथ भेज देती है और खुद घर लौट आती है। दादी के दिमाग में बार बार वही बातें घूम रही थी जो उसके पोते ने उसे बताई थी। उसका मन बेचैन था कि उसके बेटे की पत्नी इस तरह का गलत काम कर रही है। वो ये बात बेटे को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आखिरकार उसे मजबूरी में सब कुछ बताना पड़ा। दादी ने सोहन को सब कुछ बता दिया और कहा, आज बाजार में पोते से मुलाकात हुई थी। उसने बताया कि घर में कोई अनजान अंकल आता है जो उसे डांटता और मारता भी है। सोहन यह सुनकर चौंक गया। उसने तय किया कि वह खुद जाकर देखेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। एक दिन छुट्टी वाले दिन सोहन बिना बताए अपनी मां के साथ शालिनी के सरकारी को क्वार्टर पर पहुंच जाता है। वह दरवाजे की घंटी बजाता है। अंदर से शालिनी नींद में ही दरवाजा खोलती है और उसे देखकर घबरा जाती है। शालिनी गुस्से में पूछती है, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? सोहन की मां बोली, हम अपने बेटे और पोते से मिलने आए हैं, इसमें गलत क्या है? शालिनी उनकी बात सुनकर चुप हो गई। सोहन बिना कुछ कहे घर के अंदर चला गया। वहां का नजारा देखकर उसका खून खोल उठा। कमरे में बेड पर एक नौजवान आदमी लेटा हुआ था और उनका बेटा पास में सोया पड़ा था। यह देखकर सोहन को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में शालिनी को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। शालिनी के गाल पर थप्पड़ पड़ते ही वह आदमी तुरंत उठकर बैठ गया और गुस्से में बोला, कौन है यह बदतमीज जो तुम्हें मार रहा है? शालिनी ने उस आदमी की ओर देखकर कहा, यही तो है, मेरा निकम्मा गंवार पति सोहन। यह सुनकर और ज्यादा गुस्से में आ गया। गुस्से के मारे उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन उसकी मां ने उसे शांत किया और कहा, बेटा धैर्य रखो। सोहन ने अपने बेटे को गोद में उठाया और कहा, तो इसीलिए तुम यहां रह रही थी? दरअसल वो नौजवान आदमी कोई और नहीं बल्कि शालिनी का सीनियर था, जिससे उसका ट्रेनिंग के समय से ही अवैध संबंध था। अब जब सब कुछ खुल ही गया था तो शालिनी ने साफ साफ कह दिया, अच्छा हुआ जो तुम लोगों ने खुद आकर देख लिया। अब मुझे तुम जैसे गमवार इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखना। आज के बाद मेरी शक्ल मत देखना।
सोहन अपने बेटे को लेकर जाने लगा। उसकी मां भी चुपचाप वहां से निकलने लगी। तभी शालिनी ने सोहन को रोककर कहा, जाते जाते यह भी कर दो, मैंने पहले ही तलाक के पेपर तैयार कर रखे हैं, इन पर साइन कर दो। सोहन ने बिना कुछ कहे तलाक के कागजों पर साइन कर दिए और बेटे को लेकर वहां से चला गया। अब सोहन अपने घर के एक कमरे में बैठा था। उसकी की मां भी पास में ही बैठी थी और सोच रही थी कि बेटे की जिंदगी को दोबारा कैसे पटरी पर लाया जाए। तभी सोहन की मां ने पुराना संदूक खोला और उसमें कुछ ढूंढने लगी। अचानक उन्हें एक कागज मिला। यह एक जमीन के कागजात थे। मां ने सोहन को वह कागज दिखाते हुए कहा, बेटा देखो ये क्या है। सोहन ने ध्यान से पढ़ा और पता चला कि वह जमीन करोड़ों की थी। इसके बाद सोहन ने वो जमीन बेच दी और करोड़ों रुपए मिल गए। अब उनके पास पैसे आ गए थे। उन्होंने एक अच्छा सा घर बनाया। सोहन पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए उसने खुद की पढ़ाई छोड़ दी थी। अब उसने फैसला किया कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करेगा और एक अच्छा मुकाम हासिल करेगा। इसके बाद सोहन ने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी और अपने भविष्य को नई दिशा देने की ठान ली। अब सोहन की मां घर में अचार और पापड़ बनाने का छोटा सा बिजनेस शुरू करती है। धीरे धीरे दोनों मिलकर मेहनत करते हैं और उनका बिजनेस अच्छा चलने लगता है। उनके पास पैसे आने लगते हैं और अब सोहन को पैसों की कोई कमी नहीं रहती। वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाता है। कुछ समय बाद, लगभग 2 साल बाद, सोहन का एसपी के पद पर चयन हो जाता है। एसपी बनने के बाद सोहन का नाम मीडिया में छाने लगता है। लोग उसे ऑन्टो वाला एसपी कहकर बुलाने लगे। उसके बारे में इंटरव्यू लेने के लिए कई लोग उनके घर आने लगे। सोहन अपनी ड्यूटी करने के लिए उसी इलाके में पोस्टिंग करवाता है जहां उसकी पत्नी शालिनी की पोस्टिंग थी। लेकिन शालिनी अपने सीनियर अधिकारी के साथ अवैध रिश्ते में थी। उस अधिकारी ने शालिनी का एक वीडियो बना लिया था जिसमें वह रिश्वत ले रही थी। वह वीडियो बार बार उसे धमकी देकर दिखाता और उसे परेशान करता। शालिनी को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उसने सोहन से तलाक ले लिया था। समय बीतने के साथ शालिनी की हालत और भी खराब हो जाती है। वह जानती थी कि उसका प्रेमी पहले ही शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे। एक दिन उसने उस व्यक्ति से यह सवाल किया तो उसने उसे धमकी दी, अगर तुम मुझसे कुछ भी कहोगी तो मैं तुम्हारा वीडियो सबको दिखा दूंगा और तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। इस डर से शालिनी चुपचाप अपनी जिंदगी जीने लगी। उसने खाना पीना छोड़ दिया, अच्छे कपड़े पहनना बंद कर दिया और उस आदमी ने उसे फोन भी रखने से मना कर दिया था। एक दिन जब एसपी साहब के स्वागत के लिए पार्टी रखी गई और उस पार्टी में शालिनी को भी शामिल होनी थी, वह जब पार्टी में शामिल हुई तो उसे स्टेज पर बुलाया गया और कुछ शब्द कहने के लिए कहा गया। जैसे ही वह स्टेज पर चढ़ी, उसे चक्कर आ गए और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। शालिनी को अस्पताल ले जाया गया। सोहन अब जो एसपी थे वे देखे कि वही शालिनी जो पहले घमंड में रहती थी आज बहुत कमजोर हो गई थी। वह अब ठीक से खा भी नहीं पा रही थी। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि शालिनी की हालत कमजोरी के कारण खराब हुई है। सोहन को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। वह सोचने लगा, एक इंस्पेक्टर को ऐसी कमजोरी कैसे हो सकती है। कुछ दिन बाद शालिनी सोचने लगी कि वह कभी सोहन से मिलेगी और उसे सारी सच्चाई बताएगी। तभी एक दिन जब शालिनी मार्केट में जा रही थी, उसे अपनी सास मिल गई। वह अचानक अपनी सास के सामने आकर खड़ी हो गई और कहा, मां जी, आप कैसी है। सास ने चश्मा नहीं पहना था और उसे पहचान नहीं पाई। वह बोली, तुम कौन हो और मुझे मां जी क्यों कह रही हो। तब शालिनी ने कहा, मां जी, मैं शालिनी हूं, क्या आप मुझे पहचान नहीं पा रही है। शालिनी की सास उसकी शक्ल नहीं पहचान पाई क्योंकि उसकी हालत बहुत बदल चुकी थी। सास ने कहा, तुमने मेरे बेटे को ठुकरा दिया, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अब सोहन की मां का बिजनेस अच्छा चल रहा था और वह बाजार में सामान खरीदने आई थी। वह शालिनी को पहचान कर भी नकार देती है और कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। शालिनी गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मां जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। कृपया सोहन से कहिए मुझे माफ कर दे और मुझे अपना ले। इसके बाद शालिनी की सास कहती है, बेटी, जो तुमने किया है उसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। यह कहकर वह उसे दूर करके अपने काम में लग जाती है। कुछ दिनों बाद शालिनी बहुत दुखी हो जाती है।
वह एक दिन उस आदमी के पास जाती है जिससे वह फंसी हुई थी और कहती है, चाहे तुम इस वीडियो को वायरल कर दो या मेरी जान ले लो, मैं अब तुम्हारे पास नहीं रह सकती। यह कहकर वह वहां से भागकर सोहन के घर आ जाती है और दरवाजा खटखटाने लगती है। जब सोहन दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि शालिनी बहुत बुरी हालत में खड़ी है। वह पूछता है, कौन हूं, क्या चाहिए? शालिनी कहती है, सोहन, मैं तुम्हारी पत्नी हूं और यह तुम्हारा बच्चा जो मेरे पास है। सोहन कहता है, मैंने पहले ही तुम्हें तलाक दे दिया है और हां, यह बच्चा अब मेरे पास रहेगा और अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम आज के बाद यहां आई तो मैं तुमसे बुरा बर्ताव करूंगा। सोहन यह कहकर दरवाजा बंद कर देता है। शालिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह जोर जोर से रोने लगती है। सोहन की मां यह सब सुन रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे यह सब पहले से ही पता था कि शालिनी ने सोहन के साथ बहुत गलत किया था। शालिनी बाहर जाने लगी, तभी उसे पता चलता है कि उस आदमी ने जो वीडियो बनाया था वह वायरल हो गया है। इस वजह से उसकी नौकरी चली गई। अब वो बहुत परेशान हो जाती है और अपने भाई को फोन करती है, लेकिन उसका भाई भी उससे नफरत करता है, क्योंकि शालिनी के कारण ही उसके माता पिता का निधन हो चुका था और उसका भाई यह फैसला कर चुका था कि वह अब अपनी बहन से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। अब उसका भाई भी उसकी मदद नहीं करता है। वह आदमी जिसके साथ शालिनी का अफेयर था, वह शालिनी के साथ जब तक जी चाह खेलता रहा और फिर वीडियो को वायरल भी कर दिया था। अब शालिनी की नौकरी भी चली गई थी और वह पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगी। कुछ दिनों बाद उसकी इतनी तबीयत खराब हो जाती है कि एक दिन उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गलत रिश्ते और गलत फैसले इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। अगर शालिनी ने अवैध प्रेम प्रसंग नहीं रखा होता तो उसका जीवन अलग होता। आप क्या सोचते हैं? शालिनी और सोहन के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। इन कहानियों का उद्देश्य सिर्फ सभी को सीख देना है, ताकि हम अपने जीवन में सही फैसले लें। हम आगे भी इसी तरह की कहानियां लाते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।